ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम बात करेंगे स्पेशली ये टॉपिक माताओं बहनों के लिए है, छात्राओं के लिए है, जो भी अपने महिलाएं कार्य करने के उद्देश्य से या कोई भी पढ़ाई के लिए या अपने करियर से रिलेटेड कोई कार्य करने के लिए जब भी कोई महिला बहन, माँ, बेटी घर से बाहर कार्य करने के लिए निकलती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब वो घर से निकलती है तो उसे जीवन में बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। उसमें कुछ एक मुश्किलें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे और उन परेशानियों का समाधान भी करेंगे। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई स्टूडेंट जो अपने घर से दूर रह कर के पढ़ाई करने के लिए अपने माता पिता से दूर रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो उन्हें बीच में ही कई बार लक्ष्य को छोड़ करके उन्हें अपना जो टारगेट बीच में ही छोड़ करके बहुत सारे कारणोंवश उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें बीच में ही उस लक्ष्य को छोड़ना पड़ता है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं तो मान लीजिए जैसे कि अब मैं बाबा की सेवा अर्थ के लिए सेवा, बाबा के ज्ञान में आई, बाबा को जाना पहचाना, अध्यात्म से खुद को जोड़ा, परमात्मा से खुद को जोड़ा और मैं ड्रामा के मुताबिक जैसे कि मैं गृहस्थ में एक बहन, एक माँ, एक जो पत्नी और हर तरीके से ऐसे मैं आत्मा इन रोल में, इन पार्ट में हूँ। अब मुझे जैसे कि बाबा ने एक कहना चाहिए कि निमित्त बनाया सेवा अर्थ के लिए, सेवा के लिए, तो जो भी मुझे जब से मैंने ज्ञान में जो भी कुछ पाया, जो भी कुछ बाबा से मैंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, तो वही सब कुछ मैं और बाकी सबके साथ में उनका भी थोड़ा ना थोड़ा जीवन परिवर्तन करना चाहती हूँ। यह सोच करके मैंने जो सेवा शुरू किया। जब हम आप इस तरह का कुछ कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कोई साइट पर जाकर या कोई मीडिया, कोई इस तरह से किसी उसके नेट के थ्रू हम आते हैं सेवा में। मान लीजिए अभी कोरोना के चलते फेसबुक से ही हम जुड़ते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि जब आप फेसबुक पर कोई इस तरह की सेवा करना शुरू करेंगे तो आपको पब्लिकली उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। बिना पब्लिकली अकाउंट क्रिएट करे तो वही जो आपसे संबंध संपर्क जो आपके 10-12 फ्रेंड सर्किल में होते हैं वही आपके ज्ञान में सुनेंगे और बस वही सीमित रह जाएंगे। क्योंकि पब्लिक से जब हम जुड़ते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर एक के साथ में होती है, भले वो अच्छे कार्य करे या बुरे कार्य करे, तो भी अच्छे के साथ भी बुरे मनुष्य, विकारी आत्माएं बहुत सारे होते हैं। समस्याएं जीवन में जूझने के लिए, उनसे उनका सामना करने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए।
तो इसी कुछ एक इस तरह की समस्याओं के चलते ही जो भी हम कार्य शुरू करते हैं, भले वो अच्छा हो, तो भी हमें उस लक्ष्य के पहुंचने से पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसे हम फेस नहीं कर पाते, उसे हम पार नहीं कर पाते, और हम ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, अपने जीवन में प्राप्तियों को छोड़ देते हैं, भले पढ़ाई से रिलेटेड हो या बाबा की सेवा ही ले लीजिए। क्या होता है, जब हम पब्लिक से जुड़ते हैं तो आपको अच्छे भी जो मनुष्य आत्माएं जो अच्छे थॉट रखते हैं, अच्छे विचार वाले, अच्छे कर्म करने वाले, अच्छी सोच रखने वाले भी जुड़ते हैं, और विकारी आत्माएं भी, जिन्हें हम कहते हैं व्यर्थ संकल्प, चलते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे आने नहीं देते हैं, आपके कदम पीछे हो जाते हैं, भले बाबा की सेवा ही क्यों ना हो। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे कि जैसे जब हम साइट पे कोई बाबा का ही कुछ डालते हैं, तो यदि 100 लोग अच्छे होते हैं तो उनमें 2 आत्माएं ऐसे बिकारी भी होती हैं जो उल जलूल कमेंट करेंगे, या फिर इस तरह से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपको माना कि अपने विकारी व्यर्थ संकल्पों के द्वारा या कुछ ऐसे कमेंट करके आपको जो है आगे बढ़ने से, आपके अंतर्मन जो है आगे बढ़ने से खुद को रोकने का कारण बहुत सारा हो सकता है। आप आगे नहीं बढ़ सकते, उसका कारण मेन ये होता है कि जैसे कि अब मैं गृहस्थ में हूँ, तो गृहस्थ में कोई सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि बाबा के अनुसार ही चलना है। एक तो बाबा की श्रीमत होती है, जो बाबा की मत के अनुसार ही सिर्फ चलना होता है, और दूसरा होता है आप जिस ड्रामा में है, जिस लौकिक जीवन को जी रहे हैं, जिस लौकिक संबंधों में है, जिन परिवारों में, जिन बंधनों में आप रहते हैं, उन बंधनों की भी एक मर्यादा, एक परिवार के रीति रिवाज, एक जो हम जिस ड्रामा में रहते हैं उस ड्रामा में बहुत सारे आपके आत्मा के अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग आपके जो रिश्ते नाते होते हैं, उन रिश्तों के भी एक कहते हैं ना कि एक लौकिक मर्यादा जो होती है लौकिक जीवन में, वो भी होती है। जब हम इस तरह से मान लीजिए बाबा का सेवा ही करते हैं, और सेवा के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोई उल जलूल कमेंट करना, या मान लीजिए किसी को बाबा के जो बीके भाई बहन होते हैं, या बाबा के जो फरिश्ते बच्चे होते हैं, जो बाबा के ब्रह्म कुमार कुमारियाँ होते हैं, वो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। एक उदाहरण के तौर पर किसी कोई पर्टिकुलर आत्मा के लिए, कुछ पर्टिकुलर उसके लिए नहीं है, तो मान लीजिए कि सामने से उनको ये फील आता है कि सेवा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सफ़ेद नहीं पहने हैं, और बाबा ने तो ऐसा, तो देखिए, तो वहाँ पर आप क्या सोचते हैं, एक तरफ आपके लौकिक जीवन में, लौकिक परिवार में जिस संबंधों में आप चल रहे हैं, वो संबंध भी आपको ध्यान रखने होते हैं, परमात्मा के भी आपको मत पर रखना होता है। तो यूँ तो फिर परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वो तो आपको हर तरीके से जो है कहना चाहिए कि अथॉरिटी दे रखी है। आप भले सफ़ेद साड़ी पहने ना पहने, उससे परमात्मा को कुछ नहीं है। सेवा आपकी आत्मा के विचार, आप में जो 5 विकार हैं, वो परमात्मा हमसे बेसिकली उनसे दूर रखने, खुद को दूर रहने के लिए आत्मा में वो विकार टच ना करे, वो वाली बात ईश्वर श्रीमत पर चलने की बात कहते हैं। तो क्या होता है, कई कई बहनें, माताएं बहनें सेवा भाव भी रखती हैं, और बहुत अच्छी रीति, तीव्र पुरुषार्थ के साथ भी चल रही होती हैं, और सेवा में बिल्कुल तन मन धन से भी लगना चाहती हैं, लेकिन उनका जो एक बाबा की मत और दूसरा जो उनका लौकिक रिश्ते हैं, उनकी मर्यादा का जो उल्लंघन फील होता है, जैसे अब सफ़ेद पहन लेना, या कुछ इस तरह से मांग नहीं रखना, या टिक्का नहीं लगाना, तो घर में जो उनके पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें हम लॉज कहते हैं, जिन्हें हम रिश्ते कहते हैं, तो वो रिश्तों में वो बाबा को भी अच्छी रीति नहीं वो कर पाते हैं, और वो रिश्तों का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते हैं। अब मैं आती हूँ कि ऐसे में फिर माताएं बहनें और बहुत सारे भाई भी हो सकते हैं, वो भी जो है पीछे हो जाते हैं, कदम पीछे कर लेते हैं, अपना लक्ष्य तो रखते हैं लेकिन वो लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाते हैं।
तो ऐसे ही हर एक के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी यदि आप परमात्मा का साथ लेकर के चलते हैं, उस सर्वशक्तिवान पिता के हिसाब से आप श्रीमत पर चलते हैं, परमात्मा से आप सफाई सच्चाई के साथ रहते हैं, और आप जो है अपनी सेवा में बिजी रहते हैं, और आप में मैंपन नहीं रहता है, या कोई किसी भी तरह का इस तरह का अंतर मन में ऐसा भाव नहीं रहता है, किसी को नुकसान, किसी से जो है बदले की भावना, या इस तरह का जब आपके मन में किसी तरह का व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, आपने स्वार्थ भाव से कोई भी सेवा या कोई भी कार्य करते हैं, और अपना आत्मबल, जैसे हम कहते ही हैं कि आत्म संरक्षण, आत्म सुरक्षा, आत्मबल से ही हमें ये सब शक्तियां मिलती हैं। तो यहाँ मैं बेसिकली उस पॉइंट पर आना चाहूँगी कि जैसे हम उस किन्हीं कुछ कारणों से हम सेवा को रोक देते हैं, या कुछ भी कार्य करने से हम पीछे हो जाते हैं, और हम वहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ हमें पहुँचना चाहते हैं। जैसे अब मीडिया की बात ले लेते हैं, फेसबुक की बात ले लेते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उल कमेंट करते हैं, कोई ऐसे बातें लिखते हैं, तो सामने वाला जो भी बहन होगी, माता होगी, तो वो यही सोचेगी कि मैं परिवार से हूँ, और परिवार में यदि यह सब कोई देख लेगा तो मेरी बाबा से भी मेरा नाता टूट जाएगा, और मेरी सेवा तो रह ही जानी है। तो इस तरह से भी बहुत सारे बहनें जो है नहीं जुड़ती हैं। अब जैसे देखिए, स्टूडेंट छात्रा जो बाहर रहती हैं अपनी पढ़ाई के लिए, वो भी कभी कहीं ना कहीं इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे ऐसे सीन आते हैं, ऐसे उनको मुश्किलों से, मुश्किल दौर में से गुजरना होता है, जब वो निर्णय क्षमता नहीं होती। सबसे पहले तो परख शक्ति नहीं होती। कई बार हम में परखने की शक्ति तो होती है, लेकिन हम उस शक्ति को इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, हम उस बात से अनजान रहते हैं। क्योंकि यदि हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमें ये लगता है कि सामने वाला भला आपका गलत फायदा या गलत तरीके से आपको विकारी नजरों से देख रहा है, क्रिमिनल आइज से देख रहा है, कुछ इस तरह से। आप जब स्टूडेंट्स के साथ में ये आए दिन हादसे होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो हमारे अंतर आत्मबल की कमी होती है, जो हमारे अंदर में जो नारी शक्ति जिसे कहते हैं, उसे आप अंदर ही दबा कर रखते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं, और निर्णय लेने की एट द सेम मोमेंट आप निर्णय नहीं ले पाते हैं, डर डर करके कोई कदम बढ़ाना कि मैं घर से बाहर, माता पिता ने मुझे विश्वास के साथ छोड़ा है, बहुत ज़्यादा विश्वास करके, बहुत मुश्किल पा करके हमें इस जो है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने मुझे घर से बाहर भेजा। तो कई बार हम जो जान करके भी हम कई बार अनदेखा करते हैं कोई भी कार्य आत्मा के व्यवहार को, या कोई भी मनुष्य के जो हमें नहीं पसंद आते हैं, हम जानते हुए भी अनदेखा करते हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यदि हम इस वाली समस्या को सामने रखेंगे तो हमारा जो लक्ष्य प्राप्ति है, जो हमारे जीवन में पाने की चाहत है, वो चाहत यहाँ ही स्टॉप करनी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं, ज्ञान से जुड़ते हैं, तो ज्ञान में आकर के ईश्वर सबसे पहले तो देखिए, कोई भी परमपिता परमात्मा जो भी हमें बातें बताते हैं, जो उनके महावाक्य हैं, जो श्रीमत है, जो परमात्मा ने हम नारियों को या सभी आत्माओं को जो अष्ट शक्तियां दी हुई हैं, वो अष्ट शक्तियों को आपको यथा स्थान और उस समय प्रमाण अनुसार उनको जो आपको इस्तेमाल करनी होती है। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे? परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, सहयोग की शक्ति, और जो भी परमात्मा ने हमें अष्ट शक्तियां बताई हैं, और पहचानने की शक्ति। तो कई बार हम इस डर से भी, मान लीजिए अब मीडिया की बात ही करते हैं, कोई साइट की ही बात करते हैं, तो उसमें हम कई बार बिकारे मनुष्यों के जो छीटा कसी या कुछ ऐसे बातें को हम सहन करते चले जाते हैं। हमें कई बार लगता है यदि हम ब्लॉक कर देंगे या कुछ इस तरह से कुछ करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, तो क्या पता सामने वाला किस तरह से आपको वो करेगा। उस बात से भी डर करके हम उस चीज को छोड़ देते हैं, लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो देखिए, परमात्मा कहते हैं कि
आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सामने वाली किसी विकारी आत्मा के द्वारा या किसी भी मनुष्य आत्मा के द्वारा आप सामने से अपना गलत फायदा, नाजायज फायदा या कुछ इस तरह से यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको वहां निर्णय क्षमता, और बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चों को शेरनी भी बनना है। यदि आप दुर्गा, संतोषी, सरस्वती हैं तो आप फिर शेरनी भी हैं। तो आपको भले चाहे वो आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, आपकी नौकरी पेशा लाइफ हो, या आप घर से बाहर किसी भी कारणवश बाहर निकलते हैं, तो आपको डरना नहीं है। आपको सामने वाले विकारी मनुष्यों को, विकारों को पहचान लेना है। यदि आपने पहचान लिया है तो आपको बिल्कुल अर्जेंट से एक्शन लेकर के उस लक्ष्य को भी नहीं छोड़ना है, और सामने वाली आत्मा का भी आपको गलत फायदा नहीं उठाने देना है। आपको डरने की क्या जरूरत है? किस बात से आपको डर है? यदि आप रॉन्ग होते हैं तो आप अंतर मन से आप आगे बढ़ने में जो है डर होना चाहिए। यदि आप कोई गलत काम नहीं करते हैं और आप यदि ऐसा कुछ भी कर्म भी गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ ऐसा गलत कार्य करके, गलत काम करके आप नहीं अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। और बहुत ही अच्छे और बहुत ही पावरफुल संकल्प आपको करने होते हैं, और आप बिल्कुल किसी से भी डरने की, क्योंकि हम शिव शक्तियां हैं। हम कोई जो है नॉर्मल नहीं समझे, हम विशेष महान आत्माएं हैं। हम ही वो इष्ट देवी देवताएं हैं, हम ही दुर्गा, काली, लक्ष्मी हैं। तो कभी भी आप अपने लक्ष्य को किन्हीं ऐसे व्यर्थ जो है बातों से या व्यर्थ वृत्ति से या किसी ऐसे विकारी उलझुल कमेंट की वजह से आप अपना कोई भी ऐसा लक्ष्य ना छोड़ें जिसको आपको प्राप्त करने की चाहत है, लेकिन आप छोटे छोटे कारणों से आप अपना आत्मिक बल खो दें या आप अपनी हिम्मत हार जाएं। ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं है। आपको डट कर, क्योंकि आपने हाथ थाम करके किसका चलना है? आपको उस ईश्वर का हाथ थाम कर चलना है। आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ इन संकल्पों के साथ ही आप कहीं भी किसी भी तरीके का जो आप लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप घर से निकलते हैं या घर में ही रहकर कुछ कार्य करते, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत होते हैं जो अच्छे कार्यों में भी बाधा बन करके आते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से आपका लक्ष्य, है ना। और आपको परखने और समझने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता तभी आती है जब आप अपने आप में हिम्मत दिखाएंगे, आत्मबल भरेंगे। और आत्मबल कब भरेंगे? जब आप जो है हर बात में व्यर्थ में नहीं, आप समर्थ में रहेंगे, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर जब आप रहेंगे। जब उस परमात्मा से हम कनेक्ट होते हैं ना, तो हम उस परमात्मा से कनेक्ट होकर के सिर्फ उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करने की बात नहीं है, हमें उनसे वो पावर मिलती है कि हमारे अंदर आत्मबल इतना भर जाता है कि हमें कोई किसी प्रकार का डर नहीं रहता, हमें भय नहीं रहता। क्योंकि जो व्हाट इज द रॉन्ग, व्हाट इज द राइट, यह बुद्धि हर एक के अंदर है। आपके अंदर भी वो बुद्धि है कि आप कौन सा गलत कर रहे हैं, कौन सा सही कर रहे हैं। ये किसी तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है, कोई आपको आकर के बताए, ये आपको जरूरत नहीं है। आप किसके साथ में सच्चे हैं, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, उतनी बुद्धि तो दी है, बुद्धि रूपी दर्पण जिसे आप में चेक करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। आत्मा आपको धिक्कारती है यदि हम गलत करते हैं, तो भले किसी भी तरीके की गलती हो। तो आपको मैं बहुत ही प्यारे, बहुत ही पावरफुल संकल्प दूं यदि, और इन संकल्पों के साथ अपना हर कार्य आप बहुत पावरफुल अपने आत्मिक बल के साथ करें कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेली नहीं, मैं फीमेल नहीं, मैं शिव शक्ति हूं और कंबाइंड हूं किसके साथ? सर्वशक्तिवान के साथ। मैं फीमेल कमजोर बिना मेल के, मैं फीमेल कमजोर बिना मेल के हूं। उस समय यह स्मृति भी रॉन्ग है, गलत है।
अपने को अकेला कभी नहीं समझना चाहिए। अपने कंबाइंड रूप शिव शक्ति, हम उस शिव की शक्तियां हैं, हम आत्माएं हैं, उनके बच्चे हैं। आपको ये अनुभव करना है, आपको अंतर मन में ये बल पैदा होता है। तो शिव शक्ति के रूप की स्मृति में रहना है आपको कि मैं अकेली नहीं, मैं शिव शक्ति हूँ। उस रूप में, उस स्मृति में रहना चाहिए। सिर्फ शक्ति भी नहीं, शिव शक्ति, अकेली नहीं, शिव और शक्ति दो कंबाइंड है ना। तो कंबाइंड रूप की स्थिति से जैसे स्थूल में दो को देखते हुए बार करने के लिए संकोच होता है। स्थूल में कहीं आप जा रहे हैं, अकेले रहेंगे तो आपके अंदर में ऐसा भाव रहता है कि मैं अकेली हूं। लेकिन जब आप सामने किसी दो को देखते हैं तो वार करने में संकोच होता है ना। तो वैसे ही कंबाइंड स्थिति का प्रभाव उस समय के प्रकृति और व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अर्थात किसी भी प्रकार के वार करने में संकोच होगा, क्योंकि मैं अकेली नहीं, मैं डबल हूं, शिव हूं, शक्ति हूं, शिव शक्ति हूं। इस तरह से ना सिर्फ व्यक्ति लेकिन प्रकृति का तत्व भी संकोच करेगा, अर्थात वह भी वार नहीं कर सकेगा। एक कदम की दूरी पर भी सेफ सुरक्षित हो जाएंगे। शस्त्र होते हुए भी, शस्त्र शक्तिवान होते हुए भी निर्बल हो जाएंगे। लेकिन उस सेकंड परिवर्तन करने की शक्ति यूज अर्थात प्रयोग करो कि मैं अकेली नहीं हूं, मैं फीमेल नहीं हूं, मैं शिव शक्ति हूं और उस शिव के साथ मैं कंबाइंड हूं। आपको कभी भी खुद को अकेला अनुभव करना ही नहीं है। चाहे आप पारिवारिक संबंधों में असहाय महसूस करते हैं, चाहे आप लौकिक कार्यों में असहाय महसूस करते हैं, चाहे आप अपने नौकरी पेशा में असहाय महसूस करते हैं, चाहे आप कोई भी किसी भी तरीके का कार्य में आप अपने आप को असहाय महसूस करना बंद कर दीजिए। आप जो है कभी भी अकेला अपने आप को समझना महसूस बंद कर दीजिए कि मैं अकेली हूं। मैं हूं ही शिव शक्ति जो सर्व शक्तियों से ऊंची है। ऊंचते ऊंची सरकार, ऊंचते ऊंची गवर्नमेंट, ऊंचते ऊंच जो जस्टिस जज करने वाला, जजमेंट देने वाला, हम उसकी संतान हैं। तो आपको कोई भी ऐसा बिल्कुल आप निडर बन करके हर कार्य आपको करना है। आपका अपना अपना देखिए, कोई भी हमारे जो जीवन में यदि हम कोई भी कर्म में आए हैं तो वो कर्म एक्चुअली हम नहीं कर रहे, ये शरीर नहीं, ये आत्मा। यदि मैं एक माँ का रोल कर रही हूँ तो आत्मा माँ का रोल निभा रही हूँ। मैं आत्मा टीचर का रोल निभा रही हूँ। मैं आत्मा जो है यह कार्य कर रही हूँ या बाबा की सेवा में भी लगी हूँ तो बाबा ने निमित्त बनाकर मुझे ये कार्य सौंपा है। इसे मुझे किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में दिन रात जो है बढ़ाना है, ना कि इसे पीछे कदम करके रोकना है या रुकना है। सामने वाली आत्मा को भी, घर में भी आप किसी को देखें तो वो आत्मा मेरे बच्चे का रोल है, आत्मा लेकिन बच्चे का रोल पार्ट बजा रही है। पिता है, पिता को भी आप ऐसे ही देखें कि ये आत्मा है, इसको अपना पार्ट मिला हुआ है, इसका पार्ट एक्यूरेट है, ये आत्मा है जो इसका पार्ट निभा रहा है। सामने आप कभी ऑफिस वगैरह जाते हैं, ऑफिस में सामने कोई क्लाइंट बैठता है तो ये आत्मा है जिसे मेरे क्लाइंट होने का पार्ट मिला है, वो पार्ट निभा रहा है। उसे शरीर ना देखें, उसे साक्षी दृष्टा होकर के देखें। यह
जो बहुत सारे जो माताएं बहनें हैं ना, बहुत दुखी होते हैं। ज़्यादातर आप कभी भी देखना कि माताएं बहनें ही कहेंगी कि मैं दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं परेशान हूँ। और वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत बहुत होती है, लेकिन किन्हीं न किन्हीं मर्यादाओं के अंडर में, बंधन में रहना, उनको किसी बंधन का जो डर सताता है ना, वो डर की वजह से वो अपने लक्ष्य प्राप्ति को नहीं प्राप्त कर पाती हैं और बीच में ही किन्हीं न किन्हीं कारणवश वो छोड़ देती हैं। तो आपको कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको डट कर, हिम्मत से, और आपको ये जो 3 चीजें हैं, जो परखना और निर्णय लेने की क्षमता, और आपको अंतर में, मन में भरना, आत्मबल भरना कि मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ, यह बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से अनुभव के साथ में आपको वैसा फील करना है, मैं हूँ ऐसे। सिर्फ बोलने से नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।